ससुर जी ने बहू की सच्चाई जानने के बाद क्या किया था। दुर्गाकांत जी जैसे ही थैला लेकर बाजार जाने को हुए तो पीछे से उनकी बहू कमला कहने लगी, अरे बाबूजी आपकी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, लेते आएगा। दुर्गाकांत जी ने सहमति में सिर हिलाया और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गए। उसके बाद कमला अपनी 8 वर्षीय बेटी मुस्कान को होमवर्क करवाने लगी। कमला अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। वैसे तो कमला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए सब कुछ करना चाहती थी। कमला के पति महेश के गुजरने के बाद से घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। कमला का पति ऑटो चलाता था। एक रात वो सोया तो उठा ही नहीं। कमला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अपनी बेटी का मुंह देखकर वो हिम्मत से काम ले रही थी। ऊपर से उसके ससुर जी बहुत मजबूर हो गए थे। कमला अपने पति की अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती थी और वह दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। उसके मायके में भी केवल भैया भाभी थे और वह मायके जाकर उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह ससुराल में ही रह रही थी। महेश के गुजरने के बाद जब घर में रुपए पैसे की दिक्कत होने लगी तो एक दिन उसने दबी जुबान में अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी मुझे महेश जी ने ऑटो चलाना सिखा दिया था, तो क्या मैं उनका ऑटो चलाकर घर के खर्च में योगदान दे सकती हूँ। इस पर दुर्गाकांत नाराज हो गए और कहने लगे, मेरी पेंशन के रुपए मिलते हैं ना, हम रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हमारे घर की इज्जत इस तरह सड़कों पर ऑटो चलाते हुए नहीं घूमेगी। ये सुनकर कमला बहुत उदास हो गई थी। घर के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा, ऊपर से ससुर जी की दवाइयों का खर्च, बिटिया के स्कूल का खर्च, कुछ भी नहीं संभल पा रहा था। आखिरकार मजबूरन कमला को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे उसके ससुर जी को बुरा भी ना लगे और घर में 4 पैसे भी आ जाए। कमला के ससुर जी को भी समस्या आती थी तो वह रोज रात को याद से दवाई दे देती थी। वह कितना ध्यान रखती थी कि दुर्गाकांत जी कभी कभी सोचते हैं कि बेटे के गुजरने के बाद अब बहू ही उनका बेटा बन गई है। एक दिन कमला सुबह सोकर उठी तो उसकी बेटी कहने लगी कि मम्मी आज मुझे टिफिन में आलू के पराठे खाने हैं। तो कमला कहने लगी, आज नहीं बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है और बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। आज मैं तेरे लिए पोहे बना लेती हूँ। माँ की परेशानी को देखते हुए मुस्कान एक बार माँ की बात मान गई। दुर्गाकांत जी भी वहीं पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। वह पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि हर सुबह उनकी विधवा बहू बदन दर्द और कमजोरी की शिकायत करती थी। एक दिन पता चला कि बहू उन्हें रोज रात को गाली देकर उनके सोने के बाद आखिर देर रात को ऐसा भी किया करती थी कि दिन ब दिन वो सूख कर कांटा होती जा रही थी। हुआ कुछ यूं कि एक दिन सुबह सवेरे कमला उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। नन्ही सी मुस्कान तो माँ को बेहोश होते हुए देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। भीतर से उसके ससुर भागते हुए बाहर आए और आनन फानन में बहू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि देखिए आपकी बहू बहुत कमजोर हो गई है। ठीक से नींद न ले पाने की वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है। आप लोग उसके खाने पीने और आराम करने का अच्छे से ख्याल रखिए, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सुनकर दुर्गाकांती हैरान रह गए। आखिर बहू अपने आराम करने का और खाने पीने का ख्याल क्यों नहीं रख पा रही है। ससुर जी ने अपनी बहू से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने बहू पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि वह दोपहर में कहीं जा रही थी। उन्होंने बहू का पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वह दूसरे मोहल्ले में एक घर में घुस गई। उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद वहां से एक बड़ा सा थैला लेकर बाहर निकली। दुर्गाकांत जी को बहुत कौतूहल हो रहा था कि आखिर उनकी बहू ये सब क्या कर रही है। उन्होंने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा, वह बस छिपकर उसका पीछा करते रहे। फिर बहू घर आए और उसने अपने कमरे में अलमारी के ऊपर वह थैला छिपा कर रख दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बहू के मन में चल क्या रहा है। उस दिन से उन्होंने उस पर कड़ी नजर रखी हुई थी। रोज रात की ही तरह उस दिन भी उनकी बहू ने रात तक खाना और दूध लेने के बाद अपने ससुर जी को दवाई दी और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। आज दुर्गाकांत जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वैसे तो उन्हें बहुत गहरी नींद आती थी और उन्हें हमेशा से नींद सबसे प्रिय रही थी, लेकिन आज उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि बहू फिर से क्या छुपा रही है। वह सच्चाई जानने को व्याकुल होने लगे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह आंगन में निकलकर टहलने लगे, लेकिन देर रात तक अपनी बहू के कमरे की लाइट जली हुई थी। अब उन्हें डर लग रहा था कि बहू कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। आखिर उस थैले में ऐसा क्या था। उन्होंने ना चाहते हुए भी बहू के कमरे के भीतर झांक कर देखा। कमरे से धीरे धीरे कुछ आवाज आ रही थी। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गए। उनकी बहू बैठकर काम कर रही थी। वह पेन के कई पार्ट को जोड़कर पेन को असेंबल कर रही थी। बगल में ढेर सारे इलेक्ट्रिक स्विच रखे हुए थे। पेन वाला काम खत्म करने के बाद वह स्विच में स्क्रू लगाने लगी है। ये सब देखकर दुर्गाकांत जी का मन पिघल गया। बेटी के गुजरने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए उनकी बहू रात रात भर जागकर कितना काम कर रही है।
ये सब देखकर उनका हृदय पीड़ा के मारे फटने लगा। दुर्गाकांत जी सोचने लगे कि काश कि मुझे पेंशन में और ज्यादा रुपए मिलते तो बहू को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। वैसे भी इतनी मेहनत वाला काम करके भी बहू को कितने कम रुपए मिलते होंगे। उनकी आंखों से अपने आप आंसू टपकने लगे और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। वह आत्ममंथन करने लगे और सोचने लगे कि मैंने बहू को ऑटो चलाने से मना कर दिया तो बहू ने घर के खर्च में सहयोग करने के लिए ये उपाय निकाल लिया। वह फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे कि बेटा तो जिंदगी में नहीं, अगर बहू को भी चक्कर में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। वह आत्मग्लानि से भर उठे कि वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। सुबह जब बहू सोकर उठी तो उसके ससुर जी ने चाय नाश्ता पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। कमला को आते हुए देखा तो वो कहने लगे, बहू पहले चाय पी लो और फिर मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कमला हैरान रह गई क्योंकि उसके ससुर जी ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। उसने जल्दी से चाय पी और ससुर जी के कमरे में पहुंच गई। दुर्गाकांत जी ने भरे गले से कहा, बहू मुझे तुम्हारा पता चल गया है कि घर का खर्च संभालने के लिए तुम कितनी मेहनत कर रही हो, इसलिए तुम इतनी कमजोर हो गई हो ना। ये सुनकर कमला सकपका गई और अपनी उंगलियां आपस में उलझाकर मरोड़ने लगी तो दुर्गाकांत जी ने भरे गले से कहा, मैंने अपने परिवार की इज्जत की दुहाई देकर तुम्हें ऑटो चलाने से मना कर दिया तो तुम रात के अंधेरे में छिपाकर इतनी मेहनत वाला काम करने लग गई। तुम दिन में भी घर के कामों में लगी रहती हो और रात को भी तुम्हें आराम नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा। बहू मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सबसे पहले अपना परिवार है और परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती है। इज्जत के नाम पर हम अपने परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मेरी पेंशन के रूप से घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। आगे बिटिया का भविष्य भी तो देखना है, इसलिए मैं तुम्हें ऑटो चलाने की अनुमति देता हूँ। अगर मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान रहती तो मैं खुद कोई काम कर लेता। ये सुनते ही कमला की आंखें खुशी से छलक पड़ी। अपने ससुर जी के पैर छूते हुए बोली, बाबूजी बस आपका आशीर्वाद साथ रहे तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। वह तो अच्छा है कि महर्षि ने समय रहते मुझे भी ऑटो चलाना सिखा दिया था। उनकी अनुपस्थिति में कम से कम मैं इस लायक तो हूँ कि ऑटो चलाकर इस परिवार का ध्यान रख सकूं। दुर्गाकांत जी ने गहरी नजरों से अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है कि घर और मुस्कान की जिम्मेदारी मेरी और काम से वापस आने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। आखिर तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो महत्वपूर्ण है। कमला का मन खुशी से झूम उठा कि देर से ही सही उसके बाबूजी को उसकी बातें समझ में आ गई थी। अब उसे जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये घर चलाने के लिए कमला ने ऑटो चलाने का निर्णय लिया था तो क्या वो सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएगा।